दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने सारे अवार्ड हैं ना, ऑस्कर्स हो गया, बाफ्टा हो गया, फिर नेशनल अवार्ड हमारे हो गए। तो इस वजह से हम जो है मतलब या स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते वक्त कि आखिर मतलब कभी किसी का कुछ पढ़ लिया फिर वही कहीं रिपीट हो रहा है तो वो समझ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। एज ए रिसेंटली हम जानते हैं कि 98th एकेडमी अवार्ड्स जो है ऑस्कर्स के वो अनाउंस हुआ है 15 मार्च को। सो अब जो है इसमें मैं तो विनर बताऊंगा पहले, फिर मैं इससे रिलेटेड ट्रिक्स जो मुझे लगता है जो सही है समझ में आ जाए एग्ज़ाम क्वेश्चन। और सबको पता है ऑस्कर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है। नाउ लेट्स बिगिन। तो ऑस्कर्स का ऑफिशियल नाम क्या है? तो इसको कहते हैं एकेडमी अवार्ड्स। एकेडमी अवार्ड्स से कौन प्रेजेंट करता है? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, इसको ऑस्कर्स हम कहते हैं ना। हनी सिंह ग्रैमी बोला था, ऑस्कर्स नहीं बोला था उसने। खैर, तो फर्स्ट अवॉर्डेड 1929 में, ग्रेट डिप्रेशन का ईयर से याद रख सकते हो कि 1929 में यूएस में इसको फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया गया था। ऑर्निंग एक्सीलेंस इन फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में एक्सीलेंस, ये ग्रेटेस्ट अवार्ड है उसका। मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन द सिनेमा और मिलियंस देखते हैं वर्ल्ड वाइड। अब ये मैटर क्यों करता है हमारे लिए? अब कोई स्पीडिया टूटीडिया वगैरह एक्सेट्रा से पढ़ के रट सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊँगा। आगे बेस्ट पिक्चर कौन सी थी? तो बेस्ट पिक्चर का नाम था वन बैटल आफ्टर अनदर। ये इसने क्या किया, ऑस्कर्स में डोमिनेट किया उस रात में। 6 अवार्ड जीते इसने, मैक्सिमम ऑफ द नाइट, सब मेजर कैटेगरीज इंक्लूडिंग द बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर भी इसी को मिला, वन बैटल आफ्टर अनदर। इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक हो सकता है? तो एक बैटल ख़त्म हुई, एक जंग ख़त्म हुई और दूसरी शुरू हो गई। वन बैटल और ख़त्म और दूसरी शुरू। तो ये फिल्म का नाम ही यही है, बैटल पे। देन बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? तो बेस्ट डायरेक्टर थे पॉल थॉमस एंडरसन। ये कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड वाला प्लेयर नहीं समझ लेना। तो वन बैटल आफ्टर अनदर ये भी उसी के हैं, उसी के डायरेक्टर है। तो इसको याद करने के लिए कैसे रख सकते हैं? तो बैटल वाली फिल्म को पॉल डायरेक्ट कर रहा है। अब सोचो, पॉल का किचन है और उसने इतना बड़े उसने कुक कर दिया, कुकड विथ डायरेक्शन, सो दैट अवार्ड वाज गारंटेड। तो पॉल्स किचन। तो बेस्ट एक्टर कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन, पॉल्स किचन। उसके बाद बेस्ट एक्टर, यही है बेस्ट एक्टर, माइकल बी जॉर्डन। खैर ये थोड़ा स्मार्ट नहीं लग रहा है। माइकल बी जॉर्डन। अब जॉर्डन का जूता तो सब जानता है, हर कोई जानता है, फिल्म सिनर। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते बेस्ट एक्टर? माइकल जॉर्डन के पास 80,000 का जूता था, जॉर्डन जूता, सो बेस्ट एक्टर तो उसी को मिलना था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अब 80,000 का जूता था, डोमिनेट कर रहा है, तो एक्टर तो बेस्ट एक्टर तो वही बनेगा। लेकिन उसने कह दिया कि 80,000 का जूता है, तेरा घर इसमें चल जाएगा। सो ये एक सिन है, ये पाप है। किसी को आप कैसे बोल सकते हो 80,000 का जूता से घर चल जाएगा? सो वो सिनर है। तो माइकल जॉर्डन जो कि बेस्ट एक्टर बना है, कौन से मूवी का है? तो सिनर्स का है। नाउ बेस्ट एक्ट्रेस, यही है बेस्ट एक्ट्रेस, खैर डिज़र्व भी करती है। जैसे बकले, हेमनेट, हेलमेट नहीं हेमनेट, जस्सी को मिला है। क्रिकेट में हम लोग कहते हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं, तो ये तो सब जानते हैं, खैर जस्सी जैसा कोई नहीं, तो ये भी जस्सी जैसा कोई नहीं। तो बेस्ट एक्ट्रेस तो यही बनना डिज़र्व करती थी। नेक्स्ट सपोर्टिंग विनर्स, सपोर्टिंग एक्टर। तो सपोर्टिंग एक्टर में क्या है कि सीन पेन। अब देखो नाम में ही पेन है, नाम में ही पेन है, तो बैटल में सपोर्ट तो यही करेगा। तो सीन पेन क्या है? वन बैटल आफ्टर अनदर का ही ये है, सपोर्टिंग एक्टर है, जो कि मतलब नाम में पेन है। सीन पेन जो कि वन बैटल आफ्टर अनदर का है, वो सपोर्टिंग एक्टर में जीता है। फिर है सपोर्टिंग एक्ट्रेस एमी मैडिगन। अब देखो सपोर्ट करना है तुमको और वेपन तो चाहिए ही उसके लिए, और लाएगा कौन? तो आर्मी लाएगी। तो एमी वेपन्स लेकर सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है? तो एमी मैडिगन है, जो कि फिल्म वेपन्स की है, और वो काम क्या कर रही है? तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस है। नेक्स्ट मास्टर मेमोरी स्टोरी, ये तो मैंने खैर बनाया जो याद रह जाए। तो बैटल चल रही है, वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट फिल्म, पॉल उसके डायरेक्टर है, पॉल डायरेक्टर है ही, बिल्कुल डायरेक्टर है, बेस्ट फिल्म के डायरेक्टर है पॉल्स किचन। फिर है क्या? माइकल सिनर है, माइकल जॉर्डन वाला सिनर है वो बेस्ट एक्टर। दैन जेसी हैमलेट, जेसी के पास हेलमेट है, तो अगर जस्सी बॉलिंग करने आता है तो हेलमेट लगाओगे ना, नहीं तो कैसे बचोगे? तो बेस्ट एक्ट्रेस। देन सीन सपोर्ट करता है, सीन पेन सपोर्टिंग एक्टर है, पेन है बेचारे का बहुत ज़्यादा।
फिर एमी वेपन्स लेकर आती है, खड़ी है, तो ये वेपन्स वाली है, तो पूरा ऑस्कर याद हो गया तो बताना। देन क्विक रिविजन, बेस्ट पिक्चर वन बेटर आफ्टर अनदर, 6 अवार्ड, 6 अवार्ड जीता इसने। बेस्ट एक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, सेम फिल्म का है। फिर तीसरा क्या, बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन, सिनर्स, और जेसी बकले, हेमनेट, हेलमेट नहीं, बकले, जस्सी जैसा कोई नहीं, सपोर्टिंग सीन पेन, बैटल, और एमी मेडिगन वेपन्स से। खैर ये है 1 पेज समरी। और फिर एग्जाम क्वेश्चन, बेस्ट पिक्चर कौन सा था, वन बैटल आफ्टर अनदर, एक जंग खत्म हुई दूसरी चालू गई। माइकल बी जॉर्डन वाला जूता जिसके पास होगा वही बेस्ट एक्टर होगा। करेक्ट पेयर, जस्सी बकले हेमनेट की है, और एमी मेडिगन वेपन्स की, सॉरी जस्सी बकले हाँ हेमनेट की है, और एमी मेडिगन वेपन्स की, ठीक है। फिर स्टेटमेंट टाइप, बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म दोनों सेम फिल्म से है, वेपन्स वाला, अरे वेपन्स नहीं, वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। वेपन्स वाले तो एमी मेडिगन है जो कि सपोर्टिंग थी, सपोर्टिंग एक्ट्रेस। वन बैटल आफ्टर अनदर वन बोथ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, और 6 है, 7 नहीं है यहाँ, ठीक है। थाला फॉर अ रीज़न अभी नहीं हुआ है, खैर वो मैं कहीं से भी कर दूँगा। तो ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल अबाउट ऑस्कर्स, साइनिंग ऑफ। हाँ एक चीज़, इंडिया का क्या है, तो इंडिया का देखो, खैर अभी इसमें हमने ऑफिशियल एंट्री तो ज़रूर भेजा था, हमारा कोई मतलब वो हम जीत नहीं पाए हैं। बाकी इससे पहले नाटो फ्रॉम RRR वन द फर्स्ट फिल्म ऑस्कर, फर्स्ट फिल्म नहीं मतलब ऑस्कर जीता शायद फर्स्ट हो। दूसरा द एलिफेंट विस्पर्स वो भी जीता हुआ है, तो हमारे इंडिया का है ऐसे। बाकी अभी फ़िलहाल नहीं है कोई। तो कैसा लगे बताना, और बाकी इसका अगर PDF नोट्स चाहिए हो तो बताना, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ अपना, तो उस पर मैं डाल दूँगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, यू नो हू।